नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में जो कोरोना का संक्रमण है वो तेज़ी से बढ़ते ही जा रहा है। जो आंकड़े हैं उसमें लगातार इजाफा हो रहे हैं। इसी बीच लगातार सरकार पर विपक्ष हमलावर है। आपको बताते चले कि कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने भी सरकार के जिस तरह से वो 10,000 के टेस्टिंग के दावे कर रहे हैं उस पर भी सवाल खड़ा किए हैं उन्होंने, और क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। बिहार में जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और अब सिर्फ संक्रमित मरीजों की संख्या वृद्धि नहीं हो रही है बल्कि आए दिन मृतकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब कल ही 10 लोगों के मरने की खबर आई। तो यह स्थिति बेकाबू होते जा रहे कोरोना को एक तरह से प्रमाणित कर रहा है और सरकार के लोग औपचारिकताएं पर औपचारिकता कर रहे हैं। अब डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, भाई आप वार्ड में रहें। 4 महीना से आप कर क्या रहे थे? ये ड्यूटी पहले क्यों नहीं लगाई? और जो आप टेस्ट कर रहे हैं, किस प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं, ये आम जनता को नहीं पता है। एक RT-PCR टेस्ट होता है जिसकी ऑथेंटिसिटी मानी गई है कि वो टेस्ट अगर होता है तो उसमें परफेक्शन होता है कि आप संक्रमित हैं या नहीं। वो बिहार में नहीं के बराबर है। आप बिहार में कर क्या रहे हैं? तो आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि जो टेस्ट आप करवा रहे हैं उस बारे में आम जनता को बताएं कि इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कौन सा टेस्ट करा रहे हैं। क्या कोई सिर्फ औपचारिकता हो रही है या वाकई में सरकार की तरफ से गंभीर जाँच की बात हो रही है? आपने कहा कि 10,000 टेस्ट हो रहा है, लेकिन 10,000 टेस्ट हो रहा है कि किस लेवल का टेस्ट हो रहा है? तो मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय और ख़ासकर मुख्यमंत्री जी ऐसे मामलों में राज्य की जनता को वास्तविकता की जानकारी दें, क्योंकि जो टेस्ट कराया जा रहा है वो गुणवत्ता वाला टेस्ट नहीं, वो महज एक औपचारिकता है। और ऐसे लोगों को फिर दोबारा, जिनको नेगेटिव होता है वो फिर से पॉजिटिव भी हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिहार में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है और जिस तेज़ी से संक्रमण ने राज्य के लोगों को और बड़े बड़े लोगों को भी अब चपेट में लेना शुरू किया है, यह स्थिति भयावह हो रही है। और कहीं न कहीं सरकार को अब वॉर फुटिंग पर काम करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि पिछले 4 महीने से, जब से संक्रमण बिहार में फैलना शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक आप क्यों सोए रहे? अब आप क्यों डॉक्टरों की ड्यूटी लगा रहे हैं? आप क्यों IAS IPS की ड्यूटी हॉस्पिटल में लगा रहे हैं? इससे पहले आपने क्यों नहीं लगाया? तो मैं समझता हूँ राज्य की जनता इन चीज़ों को अब समझ रही है कि राज्य में, बिहार में अगर जीना है तो आप भगवान भरोसे जी सकते हैं। नीतीश और बीजेपी सरकार के भरोसे आप नहीं जी सकते। तो आपने सुना कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और साथ ही साथ वो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से बिहार में जो कोरोना का टेस्ट हो रहा है वो कितने विश्वसनीय है। और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो मरीजों को, जो कोरोना से जो मरीज मर रहे हैं उनकी भी संख्या लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। ऐसे में बिहार जो स्वास्थ्य विभाग है वो ध्यान दे कि जो कोरोना मरीजों की संख्या है उसमें कैसे कंट्रोल, रोकथाम किया जाए। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।